उनकी साधना शब्दों से परे है, लेकिन उस साधना में क्या है, 1 साल से खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े खड़ेश्वरी महादेव एकदम खड़े खड़े भजन कर रहे हैं। कोई ऐसो बाबा है कि 4 साल से सोयो ही नहीं है, जागे ही जागे भजन कर रहे हैं। कोई एक हवा पे ही जी रहे हैं, कोई एक अंगूठा पे ही खड़े हैं, कोई पेड़ पे ही बैठे हैं 6 महीना से। ऐसी बड़ी कठिन कठिन भजन साधना है इस दुनिया में। पर ब्रज की सेवा कैसी है? बोले ब्रज की सेवा है मीठी मधुर, इसमें कोई कष्ट नहीं, ना शरीर को ना मन को, बस मधुरता ही मधुरता है। यहाँ हर रोज मधुरता है, यहाँ ठाकुर जी की हर सेवा में सुख है। इसलिए व्यास जी ने इस पद में लिखा कि भैया या ब्रज जैसी मीठी सेवा दुनिया में कहीं नहीं। वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की सेवा, 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 श्यामा श्याम ही के लागत, श्यामा श्याम ही नीके लागत, श्यामा श्याम ही के लागत, श्यामा श्याम ही नीके लागत, ज्यों बालक ही कलेवा मीठी, वृंदावन की सेवा, वृंदावन की सेवा मीठी, वृंदावन की हर परिवार का एक कुल होता है, कुल परंपरा होती है, कुल देवी होती है, कुल देवता होता है। बोले हमारी फलाने मंदिर की देवी हमारी कुल देवी हैं, वो हमारा कुल देवता है, वहां हम जाते हैं, कुल देवी की पूजा करते हैं। बोले भैया ब्रज वालों की कुल देवी कौन है? यहाँ का कुल देवता कौन है जिसकी ये ब्रज वाले पूजा करते हैं?
तो हरिराम व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, इतनी प्यारी बात श्री व्यास जी कहते हैं कि या ब्रज को एक ही देवी है, या ब्रज को एक ही देवता है। बोले जितने भी गिरिराज जी की गोवर्धन गिरा पर्वत पर जो चढ़ती हुई बेल देख रहे हो ना, जो बेल पड़ी है श्री गिरिराज जी की शरण में, ये जितनी भी बेली हैं ये हमारी कुल देवी है। और जितने भी गुल्म लताएं पेड़ हैं ये हमारे कुल देवता हैं। या ब्रज की कुल देवी भी यही है, या ब्रज के कुल देवता भी यही है। हमको और कई देवता को रिझाने की मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और श्री व्यास जी लिखते हैं, बेली हमारी कुल देवी सब, 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 विटप गुल्म सब देवा मीठी वृंदावन की सेवा। वृंदावन की सेवा मेरी, वृंदावन की हर कहानी में एक नायक होता है और एक नायिका होती है। उन नायक और नायिका के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। सो भैया या ब्रज में भी एक ही नायक है, एक नट है। नट कहते हैं जो अपनी कला दिखा करके सबका मन आकर्षित करता है ना, उसको नट कहते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम। नटवर, यहाँ नायक कौन है और नायिका कौन है? बोले यहाँ नायक है श्री श्याम सुंदर और नायिका है श्री स्वामिनी जी, श्री लाडली जी। दोनों दुल्हा दुल्हन बन करके या ब्रज में हमेशा एक दूसरे को आलिंगन करके विहरत रहते, घूमते रहते। कभी गिरिराज जी में आ गए, कभी कुसुम सरोवर चले गए, कभी चंद्र सरोवर चले गए, कभी वृंदावन की ओर आज लीला करने चले गए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इस ब्रज भूमि में हर रोज आनंद सुख देने के लिए दोनों प्रिया प्रीतम कुछ ना कुछ खेल करते, बदलते रहते, लीला बदलते रहते। आज ठाकुर जी का मन कर रहा हम राधा रानी बनेंगे तो वो श्री जी बन जाते। श्री जी का मन किया मैं आज कृष्ण बनूंगी, बंशी बजाऊंगी, लेकर के बांसुरी। अब सखियां चौंक गई। ऐसा रूप बनाया श्री लाडली जी ने, ऐसा रूप बनाया कि खुद श्याम सुंदर भी देखे ना तो ना पहचान पाए कि ये हम ही है कि नकली है। ऐसा सुंदर रूप श्री स्वामिनी जी ने, वही मकराकृत कुंडल, उन पर कनेर के फूल, श्वेत माला, मस्तक पर चंदन तिलक के केशराव, जो केशावली है वो छिटकी हुई है, माथे पे सुंदर बिंदी, कांचनी, फेंट में बांसुरी, सब वैसे ही बन गई श्री जी, वैसे ही श्याम सुंदर बन। और श्याम सुंदर बन के पूरा जो ब्रज मंडल है वो गूंज उठा कि आज स्वामिनी जी कुछ नया अद्भुत रस में खेल करने वाली है। गोपियां विस्मित हो गई। तभी निकाली फेंट से स्वामिनी जी ने बांसुरी, रखी अधरों पे बांसुरी। जाकू नाय पतो वो जान लीजो, ये जो कन्हैया बांसुरी बजा तो इतरा तो फिरे ना, ये बांसुरी बजाने की जो कला है ये सिखाई है हमारी लाडली जी ने। आपको बैठ के पूरे क्लासेस लेसन दिए हैं कि ऐसे बजाओ ना, ना ऐसे नहीं, गलत राग छेड़ रहे हो, यहाँ से स्वर नहीं यहाँ से जाए। वो सारे के सारे जो कला है बांसुरी को स्वामिनी जी ने सिखाए। तो स्वामिनी जी ले फेंट में से बांसुरी बजा रही है, और जैसे बांसुरी बजी कन्हैया के कान में गई, सोई कन्हैया घबराए, या ब्रज में मोते बड़ो धुरंधर कौन आ गयो।
कंपटीशन, हमसे प्रतिस्पर्धा। ढूंढे तो हम भी तो देखे कौन सो कलाकार आयो है। ऐसी बांसुरी तो हमने सुनी नहीं, इतनी मधुर तान लग रही है। आज सुनते सुनते हमें मूर्छा आ रही है। सो ठाकुर जी निकल पड़े, जाके देखी सामने तो ये तो श्याम सुंदर खड़े हैं। अब ठाकुर जी आंख मल रहे हैं कि हम कोई सपनों तो नहीं देख रहे, सचमुच हम ही हैं कि कोई जादूगर खड़ा है सामने, मेरी वेशभूषा, मेरी आकृति। ठाकुर जी थोड़े थोड़े तो समझ गए, क्या ये प्रिया जी हैं? बोले ना, प्रिया जी तो गौर वर्ण है, ये तो आज श्याम वर्ण बनी हुई है। आज प्रिया जी ने रंग भी अपना शामिल कर लिया। श्री श्याम सुंदर खड़े हैं सामने सखी। अब सखियां बेचारी कैसे निर्णय करें इनमें से कौन सा असल कौन सा डुप्लीकेट। श्री जी कह रही मैं असली श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कह रहे ना ना ना, ये झूठ बोल रहा है जो भी है, ये डुप्लीकेट नकली, असली वाले हमें। सखी बोली कोई एक निर्णय करो। ठाकुर जी बोले एक निर्णय हम करते हैं, ये भी बांसुरी बजाए और हम भी बजाए, निर्णय अपने आप हो जाएगा। श्री जी बोली ठीक है। श्री जी ने बांसुरी बजाई, ठाकुर जी ने अपने आप को रोक के रखा। फिर श्याम सुंदर ने अपनी मुरली की धुन छेड़ी और जैसे मुरली की धुन छेड़ी बजाते गए बजाते गए बजाते गए। ये क्या, धीरे 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 जो नकली श्याम सुंदर बने थे उनका रूप रंग उतरने लगा। श्याम सुंदर की बांसुरी सुन के श्री स्वामी जी अपने आप को रोक ना पाई। श्याम वर्ण उतरता चला गया, श्रृंगार उतरता चला गया और नकली श्याम सुंदर लुढ़क गए और गौर वर्णा श्री राधा रानी प्रकट हो गई। सखियां सब खड़ी होकर के देख करके विनोद हंसी करने लगी। युगल सरकार की जय हो, युगल सरकार की जय हो। आज तो सचमुच श्री जी ने सबन को आश्चर्यचकित कर दियो, ऐसो रूप धारण करो। तो कभी रस बढ़ाना तो श्याम बन जाते श्री राधिका और श्री राधिका बन जाती श्याम सुंदर। कभी बांसुरी को लेकर के लीला कर रहे, कभी श्री ठाकुर जी गैयान को लेकर लीला कर रहे हैं। तो भैया या ब्रज में तो चाहूं और लीला ही लीला है, रस ही रस है, इतने रस हैं कि तुम गिनो भी ना सको।